हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस। देखिए, ये हमारे पास पहला चैप्टर जो क्लास 10th का है रियल नंबर्स, उसमें का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपर में इसमें √2, √3, √5 इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीनों को एक जैसे सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसको लिखते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमें दिखाना है कि यह परमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि ये परमेय संख्या है। नाम को लिख देंगे, माना √2 एक परमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। देखो, परमेय संख्या में क्या पढ़ा है कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, √2 इक्वल P/Q लिख सकते हैं, और जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और भी शर्त होना चाहिए, P व Q सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ये दोनों सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य मतलब कि दोनों में कॉमन केवल उभयनिष्ठ केवल एक होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या दूसरी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से इसको जब भाग, यहाँ पर देखिए भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √2 इंटू Q इक्वल P। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और Q का स्क्वायर देती हो जाएगा। हमारे पास 2Q² इक्वल P² हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, P² से भाग देने पर देखो Q² जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, P² 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, हम पर लिखेंगे क्या, P² 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए, जब इतना लिख लेंगे इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और करना है आपको, या फिर से एक बार मानना है आपको, माना। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास P दिया गया है, P के स्थान पर P के इक्वल लिख लेते हैं 2C। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 होगा तो 2 रखेंगे, 3 होगा तो 3 रखेंगे, 4 होगा, 4 तो ऐसा होगा ही नहीं, 5 होगा तो 5 रखेंगे। यहाँ पर जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पर रखना है आपको। तो देखिए, तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2Q² इक्वल 2C का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2Q² इक्वल 4C²। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, C का स्क्वायर C² हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ देखिए 2 कम 2 दूना 4, 2 से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, Q² इक्वल 2C² हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर देखिए, Q² भी 2 से विभाजित है, तो क्यों भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा।
अब देखेंगे हमने यहाँ पर क्या रखा है कि पी और क्यों सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य मतलब होता है कि उनमें दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन केवल एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पी भी 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में एक गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इधर लिख लेते हैं पी व क्यू के सहगुणनखंड में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, 2 भी है। अब देखिए हमें ये होना नहीं चाहिए था, अगर ये होता तो ये परमेय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, इस यहाँ पर लिखना है हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमने कौन सी कल्पना की थी कि ये दोनों परमेय संख्याएं हैं। फिर यहाँ पर लिखना क्या है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में तो 4 अंक का क्वेश्चन आता है। और देखिए इसी प्रकार से ठीक √3, √5, √7 इत्यादि का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लगाया गया है। और इसमें देखिए कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक परमेय संख्या आएगा और एक अपरमेय संख्या आएगा। इतना ध्यान देना ये है कि अगर हम किसी परमेय संख्या को अपरमेय के साथ में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमेशा एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।